तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोड पाठशाला में, जहाँ सीखना है आसान, सिंपल और अपनी भाषा में। आज मैं आपके लिए एक प्रोफेशनल डेंटल क्लिनिक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है patna-dental.in। ये मेरे क्लाइंट का है। अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी आप देख पा रहे हैं 403 फॉरबिडन दिख रहा है, यानी कि इस वेबसाइट में अभी कोई भी फाइल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मैं कंप्लीट लाइव करूँगा, कंप्लीट लाइव वेबसाइट बनाऊँगा अपने क्लाइंट के लिए। और ये मैं वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें एक डेंटल क्लिनिक के लिए इनका जो वेबसाइट होगा उसमें होम, अबाउट, सर्विसेज, गैलरी, ब्लॉग, ये सारे कॉन्टैक्टस और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम भी होगा। तो चलिए मैं आज बताता हूँ लाइव करके इसको कैसे करना है। दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पहले से ही ये डोमेन परचेस कर रखा है। तो अगर डोमेन कैसे परचेस किया जाता है, होस्टिंग से कैसे कनेक्ट किया जाता है, सर्वर कैसे परचेस किया जाता है, अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आप लोग को दे दूँगा। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट सच में बनाना चाह रहे हैं जो डेंटल क्लिनिक या मेडिकल से रिलेटेड हो, तो ये वेबसाइट आपके लिए जैकपॉट साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग का सफ़र कोड पाठशाला के साथ। दोस्तों, मैं अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये वेबसाइट पूरा ब्लैंक है। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि आप अपने होस्टिंग सर्वर पे जाके वहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल का एक ऑटो इंस्टॉलर ऑप्शन होता है, वहाँ से आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि किसी क्लाइंट ने अपना सर्वर और डोमेन खरीद के आपको दे दिया और उन्होंने कहा आप बना दो, उन्होंने एफटीपी का सिस्टम दे दिया, जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने कहा आप करो, मैं कुछ इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो वो दूसरा तरीका क्या होता है, आज उस तरीके से मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्डप्रेस गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे तो wordpress.org की वेबसाइट आएगी। हमें बस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। ग्रेट। नाउ आप अभी यहाँ देख पा रहे हैं डाउनलोड वर्डप्रेस 6.8.2 वर्जन है इसका। डाउनलोड करने का बटन यहाँ दिया हुआ है, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ डाउनलोडिंग शुरू हो गया है। ये अराउंड 2 मिनट्स लगेगा। वर्डप्रेस फाइल साइज अभी 27.2 MB शो कर रहा है, लगभग 27 MB का यह फाइल है। आपको इसे डाउनलोड करना है। ये जो सिस्टम है फ्रेंड्स, ये पहले बहुत हुआ करता था। आज का जो एआई का जो ज़माना है, उस एआई के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हो चुकी हैं। हमारे सर्वर पे ही वो सिस्टम आ चुका है कि आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमारी वर्डप्रेस फाइल डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद हम जो हमारा सर्वर है उसमें उस फाइल को अपलोड करेंगे। ये मैंने वर्डप्रेस को अपलोड कर दिया सर्वर पे। ठीक है, उसके बाद हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करते ही इन सारे फाइल्स को हमें मूव करना होगा public_html फोल्डर के अंदर। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो ओल्ड नाम का फोल्डर है दोस्तों, इसमें जो पुरानी फाइल्स थी जो लाइव थी वेबसाइट, वो उसका वो फाइल है। अभी मैं इसको अंदर रखूँगा। मैंने वर्डप्रेस जो डाउनलोड किया था वेबसाइट से, उसको अपलोड किया और उसको एक्सट्रैक्ट किया। ये सारा फाइल्स हमारा इस पर अपलोड हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्या है, अब हम जाएंगे अपने वेबसाइट पे जो अभी 403 था। अब इस पे चूँकि वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल कर अपलोड कर दिया है, इंस्टॉल नहीं किया, अपलोड किया है फाइल्स। अब इसे हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। चूँकि वर्डप्रेस का फाइल हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, तो ये हमारा पहला फेज़ आएगा जहाँ पे वर्डप्रेस हमसे पूछेगा कि किस लैंग्वेज में आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश रहेगा। हमें सिंपली कंटिन्यू करना है। उसके बाद
ये वर्डप्रेस का नेक्स्ट जो विंडो आता है उसमें ये बोलता है कि आपको स्टार्ट करने से पहले ये डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस का होस्ट और टेबल प्रीफिक्स, ये सारे चीज़ों को कलेक्ट कर लेना है पहले से ही। तो हमने सर्वर पे पहले से ही अपना डेटाबेस बना रखा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबमिट करने के बाद ये हमसे फाइनल पूछेगा कि सारी चीज़ें आपने सही तरीके से डाल दी हैं, तो इंस्टॉल रन बटन पे क्लिक करो। मैंने क्लिक किया, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, सक्सेसफुली हो चुका है। अब ये हमसे पूछेगा कि आप साइट का टाइटल क्या रखना चाहते हैं, तो हमारा वेबसाइट है पटना डेंटल डॉट इन, पटना डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, एंड फाइनली सक्सेस। ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया दोस्तों। ये प्रोसेस मैंने इसलिए बताया कि इन केस अगर आप सर्वर पे इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप डर रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, आप दूसरे तरीके से भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके काम कर सकते हैं। चलिए अब हम लॉगिन करते हैं और पासवर्ड डालना है। अब लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया फ्रेंड्स। नाउ सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि हमारा जो होम पेज है वो कैसा दिख रहा है। विजिट वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया। अभी आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीट ब्लैंक है, बाय डिफ़ॉल्ट जैसा रहता है वैसा है। अब मुझे नेक्स्ट फेज़ क्या करना है, उससे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा जब हमने लॉगिन कर लेने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड इस टाइप का दिखेगा। उसके बाद हम सबसे पहले अपीयरेंस पे जाएंगे, उसके बाद थीम्स पे जाएंगे। थीम्स पे जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट 3 थीम जो है इंस्टॉल्ड रहता है। हम इसमें एक नया ऐड करेंगे। चूँकि मुझे जो बनाना है वो एलिमेंटर का यूज़ करके बनाना है, तो मैं हेलो एलिमेंटर को इंस्टॉल करूँगा। इस थीम को इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट करूँगा। नाउ ये हमें क्या बोल रहा है कि आपको इस थीम पे अगर बनाना है तो पहले एलिमेंटर को इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलिंग एलिमेंटर अभी हो रहा है। क्लिक करने के बाद बटन पे फाइन, ये स्केप कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। नाउ हमारा एलिमेंटर यहाँ आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है और हेलो थीम भी हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब हम अपने वेबसाइट पे जाके देखेंगे कैसा दिख रहा है। हमने इसको रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद हमारा जो पुराना थीम था जो दिख रहा था वो फ्रेंड्स वो ख़त्म हो गया, और ये नया जो हेलो थीम का जो आ गया है वो ये हमें दिख रहा है। अब इस पे चलिए एक्टिवेट करते हैं, सारा काम करते हैं। तो मैंने क्या किया है, पहले से ही मैंने एक थीम परचेज करके रखा था, उस थीम को मैं इस पे इंस्टॉल करूँगा। दोस्तों अगर वो थीम आपको चाहिए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट आप मुझे डीएम करें। मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसमें, और आप वहाँ से इस थीम को फ्री में डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ता है। प्लगइन और इसमें इंस्टॉल करना है मुझे, दैट इज़ इनवाटो एलिमेंट्स। मैं ऐड प्लगइन पे जाऊंगा। इनवाटो एलिमेंट्स ये प्लगइन्स है फ्रेंड्स। इस प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा चूँकि उस टेम्पलेट किट्स को मुझे यूज़ करना है। इनवाटो एलिमेंट्स एक प्लगइन होता है, उसको एक्टिवेट किया मैंने। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे जो अभी प्लगइन एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पे एक मेनू आ गया एलिमेंट्स नाम से। इस पे माउस कर्सर ले जाएंगे, देन इंस्टॉल्ड किट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपलोड करना है, तो जो थीम हमने डाउनलोड किया है उसको हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे। ये इंपोर्ट हो रहा है। बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स है फ्रेंड्स, बस आप मुझे फॉलो करते जाएं। इस जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे ही अगर आप करते हैं तो आप भी बना सकेंगे एक अच्छी सी वेबसाइट। तो अभी मैंने जो इंपोर्ट किया आप देख सकते हैं सारा इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया, बट यहाँ पे अटेंशन आ रहा है कि मुझे 4 रिक्वायरमेंट्स है
कि इसको अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए मुझे 4 थीम प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी इंस्टॉल करने की। तो चलिए इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स पे जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे चेक्ड हैं, बस इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉलिंग ले रहा है। दोस्तों ये थीम मैंने परचेस किया है, और अगर ये थीम आपको चाहिए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट मुझे डीएम करें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। देखिए इंस्टॉल करने के बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब इसे हमें इंपोर्ट करना होगा अपने इस डेटाबेस वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। सबसे पहले हम वन बाय वन सबको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये होम हो गया, अबाउट अस हो गया, सर्विसेज हो गई, सर्विसेज की डिटेल्स हो गई, अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स चाहिए, आवर टीम हाँ बिल्कुल चाहिए, हमें देना है, प्राइसिंग प्लान ये मुझे नहीं देना है, पैक नहीं देना है, चाहे तो दे सकते हैं बट ये नहीं देना है। 4G हाँ न्यूज़ एंड ब्लॉग देना है, इसको भी मैं इंपोर्ट कर लूँगा। सिंगल पोस्ट जाएगा, कॉन्टैक्टस का पेज रहेगा, ब्लॉक अपॉइंटमेंट ये रहेगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ही रहेगा, ये कॉन्टैक्टस का फॉर्म भी रहेगा, फुटर और हेडर, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब ये सारे इंपोर्ट हो गई हैं हाँ सक्सेसफुली। नाउ हमें क्या करना है, चूँकि हर वेबसाइट का, अभी भी हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हर वेबसाइट का 3 सेक्शन होता है, हेडर, बॉडी और फुटर। तो हर हेडर में चूंकि बहुत सारे मल्टीपल पेजेस होंगे, तो हम क्या करेंगे, टेम्पलेट्स किट्स में हर हेडर का जो सेक्शन दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट उसको कुछ एडिट कर लेंगे ताकि वो हर पेजेस में बाय डिफ़ॉल्ट दिख जाए। तो सबसे पहले हम व्यू हेडर पे क्लिक करेंगे, ये एलिमेंटर में ओपन हो रहा है डैशबोर्ड के साथ। कैसा दिखता है देख लेते हैं, अगर हमारे हिसाब से सही है तो ठीक है, नहीं तो इसको कुछ चेंजेस हमें करना पड़ेगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं प्रोडेंटल क्लिनिक का, प्रोडेंट का ये लोगो लगा हुआ जो कि हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए हमारे क्लाइंट का लोगो। मैं क्या करूँगा, इनका जो पहला पुराना फाइल है मुझे, मैं इसको ओपन करूँगा। ये मैंने पहला वेबसाइट बनाया था इनका, दैट इज़ PHP पे। सब चीज़ सही है बट इन्हें ब्लॉगिंग भी चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूँ। हेडर को चेंज कर ले, ये हमारा लोगो चेंज हो गया। लिंक में हमारा क्या रहेगा, कस्टम यूआरएल रहेगा, कस्टम यूआरएल हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल है वो रहेगा। इसको मैंने चेक कर लिया, कैप्शन नन, ठीक है, स्टाइल से कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर अलाइनमेंट सब सही है। मेनू हमारा रहेगा, मेक एन अपॉइंटमेंट जो है हमारा, वो अभी इसको हैशटैग पे ही छोड़ देते हैं, बाद में इसको देखा जाएगा। मेनू कौन सा रहेगा वो भी अभी बनाना है हमें। मेनू अभी बनाना है, हमने लोगो अपडेट कर दिया और पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो हम इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं फुटर सेक्शन पे, फुटर को भी अपडेट कर देंगे ताकि सारे पेजेस जो हम बनाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट सब जगह फुटर चला जाए और हमें बार बार एक ही चीज़ों को चेंजेस ना करना पड़े। वो चेंज किया, तो दोस्तों मैंने यहाँ लोगो चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डमी कंटेंट डाला हुआ है, तो चलिए इस कंटेंट को भी चेंज करते हैं। मैंने कुछ पहले से ही लिख रखा है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये सिंपल लिखा हुआ है, थोड़ा इसको भी स्टाइलिश किया जाए। तो स्टाइलिश करने के लिए मैंने इस कंटेंट को कॉपी किया, बी पे क्लिक किया, बी एज इन बोल्ड होता है, और बाकी ये क्लिनिक का नाम को भी मैं बोल्ड करूँगा, ठीक है, और इस पे लिंक भी लगा दूंगा।
ये लिंक हमारा एसईओ में मदद करता है। ठीक है, मैंने ये कर दिया, ये हो गया। सर्विसेज में ब्रेस अलाइनर्स, टीथ वाइटनिंग, डेंटल इम्प्लांट, डेंटल फाइलिंग, विजडम टीथ, मोलार क्राउन, और भी मल्टीपल हो सकते हैं। अभी तो इतना ठीक है। इसको अगर और ऐड करना होगा तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या सर्विसेज में पहले से ही है। केमिस्ट्री, अच्छा ठीक है, इतना 6 चीज़ें हैं ना, इसी को डाल देते हैं पहले से ही। ये हमारे क्लाइंट का डेटा है। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री होगा। मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इसको चेंज किया, ये दूसरा कंटेंट हो गया। ये तीसरा हो गया, डेंटल इम्प्लांट्स। फोर्थ हो गया हमारा कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। फिफ्थ हो गया पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। फिफ्थ हो गया डेंटल इम्प्लांट्स। अच्छा, डेंटल इम्प्लांट्स तो पहले से दिया हुआ है, मोलर क्राउन डाल देते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको चेंज कर देंगे। ओपनिंग आवर्स 8 AM to 7 PM, सैटरडे 9 to 8, संडे क्लोज। इसको क्लाइंट्स से तो मैं पूछ लूँगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको 10 कर देता हूँ। ठीक है, ओके, स्टैंडर्ड टाइम हमारा यही है। नेक्स्ट है हमारा लोकेशन। लोकेशन में चेंज कर देता हूँ। चलिए मैं कॉपी करके एड्रेस को भी फिल कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर भी मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईमेल। ईमेल को भी मैंने एड्रेस 2003@gmail.com। ठीक है, मैंने ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये सोशल आइकन। सोशल आइकन पे अभी कोई भी लिंक मैं नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद कॉपीराइट टेक्स्ट, तो ये हो गया कॉपीराइट 2025 पटना डेंटल रिजर्व्ड। फिर मैं अपने कंपनी का ऐड दूंगा। दोस्तों, मेरी कंपनी 11 साल पुरानी कंपनी है। मेरे पास लगभग 11 साल का एक्सपीरियंस है। कंपनी का नाम है मेरा यशोराज IT सॉल्यूशंस। वेबसाइट का नाम है www.yashoraj.com, YSHORAJ.com, यशोराज IT सॉल्यूशंस। यहाँ आपको मुझे दिख रहा होगा मेरा कंपनी का YSHORAJ IT सॉल्यूशन। ग्रेट, ठीक है, ये हमारा फुटर रेडी हो गया। अब हम इसे कर देंगे पब्लिश। अब हमारा हेडर और फुटर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, वेबसाइट फाइनल करेंगे। अभी हम वेबसाइट खोलने पे हमें ऐसा दिख रहा है। अब हम जाएंगे पेज पे। तो सबसे पहले हमें पेजेस बनाने पड़ेंगे। ऑल पेजेस पे जाएंगे। अभी कुछ भी नहीं है पेज के नाम पे। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले होम पेज बनाऊँगा। होम पेज बनाने के लिए ऐड पेज पे क्लिक करूँगा। होम का टाइटल दूंगा होम, और एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा। एडिट विथ एलिमेंटर क्लिक करते ही एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही ये अभी सिंपल हमें दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्लस के बगल में ये जो फोल्डर वाला आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, और फिर सबसे पहले, चूंकि मैंने आपको बताया एक वेबसाइट का 3 पार्ट होता है, हेडर, बॉडी एंड फुटर। तो हमें सबसे पहले हेडर को इंसर्ट करना होगा। अप्लाई करेंगे।
जैसे ही मैंने अप्लाई किया ये हमारा हेडर आ गया। नेक्स्ट हमारा बॉडी, बॉडी में हमारा क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स यानी होम पेज। चलिए होम को मैंने इंसर्ट किया। तो दोस्तों यहाँ मैंने होम को इंसर्ट किया, आप देख पा रहे होंगे होम पेज इंसर्ट हो चुका है। अब अगला क्या है, हमारा फुटर। फुटर के लिए फिर हम लोग उस फोल्डर आइकन पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट्स पे जाएंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारा हेडर रेडी है, हमारा ये पूरा बॉडी इंसर्ट हो चुका है, रेडी है। होम पेज हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे, हमारा होम पेज रेडी हो चुका है दोस्तों। अब क्या है, सबसे पहले इसमें कुछ कुछ चेंजेस हम कर देते हैं। लाइक ऑप्टिमल ओरल हेल्थ नहीं होगा, हम यहाँ और तो और हाँ, यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ वेबसाइट का नाम ऊपर आ रहा है, फिर ये लोगो आ रहा है जो कि अनप्रोफेशनल है। इसको ठीक करने के लिए हम पेज के सेटिंग्स में जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, जो डिफ़ॉल्ट मोड है उसको हम एलिमेंटर कैनवास पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम एलिमेंटर कैनवास करेंगे, हमारा पेज का जो हेडर सेक्शन है वो गायब हो जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं गायब हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। पब्लिश पे क्लिक हो गया। अब हम सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। सेव हो रहा है हमारा। तो दोस्तों यहाँ हमें अपॉइंटमेंट फॉर्म डालना है। उस अपॉइंटमेंट फॉर्म के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए चूँकि पहले से फॉर्म मैंने एक डमी बनाया है, बट मैं आपको फ्रेश बना के दिखाता हूँ। न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉर्म का नेम क्या होगा, तो अपॉइंटमेंट अपॉइंट अपॉइंटमेंट फॉर्म, ठीक है। सक्सेस मैसेज में ये मैसेज आएगा। एंट्री का टाइटल क्या होगा, तो अपॉइंटमेंट फॉर्म, ठीक है। कंफर्मेशन में हमें क्या होगा, कंफर्मेशन मेल टू यूज़र जानना चाहिए कि नहीं, वो भी हम डाल सकते हैं यहाँ पे। या नोटिफिकेशन में हमें एडमिन को आना चाहिए कि नहीं, वो डाल सकते हैं। तो एडमिन के पास यानी कि हमारे क्लाइंट के पास तो जाना ही चाहिए अगर कोई यूज़र अपॉइंटमेंट उनसे लेता है। तो ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा, मैंने डाला न्यू अपॉइंटमेंट फ्रॉम वेबसाइट, ठीक है। ईमेल फ्रॉम, मैं अभी क्लाइंट का ही दे देता हूँ, ठीक है। ईमेल किसको जाएगा वो दे दिया मैंने, एडमिन नोट में भी मैं डाल सकता हूँ। इसको फिर मैंने क्या किया, 7 एडिट किया, एक फॉर्म बन गया। अब चूंकि ये एलिमेंटर किट का है तो सारा खेल उसी का है, तो अब ये रीडायरेक्ट करेगा उसको एलिमेंटर किट्स पे। यहाँ पे फिर हम सिंपल जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट फॉर्म को इंसर्ट किया, अप्लाई किया। दोस्तों जैसे इंसर्ट और अप्लाई करेंगे हम, तो जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। करने के बाद हमें यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे और सेव एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, ठीक है। हमारे सर्विसेज में जो हमने सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट दिया है वो आ गया, डेंटल फ्लॉस, विजडम टीथ, ब्रेसेस अलाइनमेंट। हम चाहें तो इसको भी एडिट करके बाद में दिखाएंगे। जो भी हमारे पेशेंट होंगे इन क्लाइंट के, अपना नाम, ईमेल आईडी, सर्विस और डेट डालेंगे, हो जाएगा। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसमें ना जो हमारे क्लाइंट हों, जो हमारे पेशेंट हो, अपना मोबाइल नंबर भी डालें। तो चलिए इसको एडिट करते हैं। एडिट फॉर्म पे जाएंगे, एडिट कंटेंट पे जाएंगे, ठीक है, खुल गया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी के साथ साथ डेट हो गया और नेम एक हमें चाहिए,
एक और हम टेक्स्ट फील्ड डालेंगे, दैट इज मोबाइल नंबर। ठीक है, ईमेल हो गया। एक ये कंटेनर है, एक हमारा दूसरा ये है। इसके पहले हम इसको थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं। इसको डुप्लीकेट किया। ठीक है, अच्छा ये हो गया ना, डिलीट। डुप्लीकेट। हाँ, हमारा 3 बन जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो टेक्स्ट फील्ड है हमारा, यहाँ लेवल पे हम देंगे मोबाइल नंबर। आर फ्रॉम टेक्स्ट हो गया, और यहाँ प्लेस होल्डर में रहेगा जो मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया। और टाइप योर हेल्प, टेक्स्ट हेल्प के लिए हो गया, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर्ड रहेगा वैलिडेशन टाइप बाय कैरेक्टर लेंथ, बाय वर्ड लेंथ। मिनिमम लेंथ हमारा 10 होना चाहिए और मैक्स भी हमारा 10 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टाइलिंग पे जाएंगे। इंपोर्ट, सब चीज़ हमें कुछ नहीं देखनी, ये जैसा है वैसा ठीक है। कंटेंट हो गया। सेटिंग्स। ठीक है, अब हम इसे पब्लिश करेंगे और इसको सेव एंड क्लोज करेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आ गया, सर्विस एंड डेट आ गया। अभी इसमें और कुछ मुझे चेंजेस करने का लग रहा है, दैट इज़ मोबाइल नंबर तो बड़ा दिख रहा है, ईमेल आईडी छोटा हो गया, और सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज हैं वो भी कुछ फीड करनी होंगी। इसको छोटा कर लेते हैं। सर्विसेज में जाने के बाद हमें 3 सर्विसेज दिख रही हैं, दैट इज़ डेंटल फ्लोस, विजडम टीथ, ब्रेसलेस, अलाइनर्स। इसके साथ भी और कुछ हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, सिंपल जो है वही डाल देते हैं। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, ठीक है। डेंटल इम्प्लांट्स, ठीक है, और ऐड कर सकते हैं हमें, यहाँ लग देते हैं अदर। हो सकता है कुछ और भी इशू हो। ठीक है, डेट हमारा हो ही गया। अब हम इसे पब्लिश, सेव एंड क्लोज करेंगे। अब हमारा ये रेडी हो गया। यहाँ पे हमारा फिर अब नेक्स्ट है ओपनिंग आवर्स, यहाँ हम चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब 10 से 7, यहाँ भी मैंने चेंज कर दिया 10 AM to 8 PM, ओके, सैटरडे को भी। नाउ नीचे आने के बाद अभी आप देख पा रहे होंगे आवर स्टोरी में इनोवेट केयर विथ आवर पर्सनल टच, ये सारी चीज़ें जो हैं इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें करते रहूँगा तो ये काफ़ी लंबा वेबसाइट हमारा बन जाएगा, ये वीडियो हमारा काफ़ी लंबा बन जाएगा। मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया है आप लोगों को कि कैसे क्या करना है। यहाँ पब्लिश कर दूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ हेडर पे मेनू मुझे बनाना है, तो वो चलिए पहले मेनू बनाते हैं। मेनू बनाने के लिए एग्जिट टू वर्डप्रेस करेंगे, डैशबोर्ड पे आएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, और अपीयरेंस में मेनू आइकन पे जाएंगे। मेनू आइकन पे जाते ही हमें सबसे पहले एक मेनू का नाम देना होगा। हमने प्राइमरी मेनू बना लिया और इसमें एक होम पेज
अभी एक ही चूंकि पेज बना है, होम ने हमने डाल दिया, सेव मेनू पे क्लिक करेंगे। ये हमारा मेनू सेव हो चुका है। नेक्स्ट, अब हम होम पेज पे जाएंगे, साइट। अभी चूंकि इस पे कुछ नहीं आ रहा है, डैशबोर्ड। अब जो हमारा जो पेज है, जो हमने होम पेज बनाया था, उस होम पेज को बनाने के बाद उसे हमें होम पे बनाना ही होगा, होम पेज बनाना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक होम आ गया मेनू। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इस पेज को होम पेज बनाना है। चूँकि ये पेज अभी होम पेज नहीं है, तो उसके लिए मुझे सेटिंग में जाना होगा, जनरल में जाना होगा, और रीडिंग में जाना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं योर होम पेज डिस्प्ले क्या कर रहा है, तो लेटेस्ट पोस्ट कर रहा है। तो लेटेस्ट पोस्ट तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे एक स्टैटिक पेज चाहिए जो मैंने पेज बनाया था। मैं होम यहाँ चूज कर लूँगा और यहाँ पोस्ट पेज को अभी छोड़ दूँगा, सेव करूँगा। अब हम जाएंगे मेन वेबसाइट पे, तो देखते हैं हमारा मेन वेबसाइट अभी कैसा दिख रहा है। ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अब हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है। हमारा होम पेज रेडी हो चुका है। अब